Staying with India, the country is bracing for a big change, a change that could upend India's automotive sector. बहुत दिलचस्प विश्लेषण इस बात का कि सबसे बड़े बजट का सबसे सरल तरीके से आखिर क्या निष्कर्ष निकाला। We're debating India's path tonight, and I could wrap my argument in one sentence borrowed from the White House. Go to New Delhi and see it for yourself. So today we have Mrs. Navita Swaroop with us. She's a very renowned journalist of Amar Ujala. So ma'am, would you please introduce yourself and the work that you do? मैं हिंदी पत्रकारिता में मैंने काम करना शुरू किया था। शुरुआत मेरी सबसे पहले बिजनेस भास्कर से हुई थी, बहुत जाना माना एमपी का और राजस्थान का न्यूज़पेपर है। उसके बाद फिर मैंने बिजनेस भास्कर उसी का एक ग्रुप और ज्वाइन किया और बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया से होते हुए आज मैं अमर उजाला डिजिटल टीम में काम कर रही हूँ। एज अ जर्नलिस्ट कैसे इस वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट लेके आते हो? आप कैसे हेल्प करते हो लोगों को उस चीज़ के बारे में और जानने के बारे में? हमसे हमारा काम देखिए सिंपल देखिए ऐसा होता है समझ लो कि हमने गवर्नमेंट से कोई पॉलिसीज़ आई, उस पॉलिसीज़ को हमने पढ़ा और उस पॉलिसी के बारे में हमने लिखा और लिखने के बाद वो पॉलिसी लोग पढ़ेंगे, यानी पता चलेगा उन्हें कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है और हम वो उसके बारे में जानेंगे। तो जब वो जानेंगे तब उसको उसका फ़ायदा होता है। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे प्रधानमंत्री ने जब कोविड आया था उसके बाद जनधन खाते शुरू हुए। तो जनधन खाता क्या है, कैसे फ़ायदा करेगा, तो ये चीज़ सबको नहीं पता होती ना। मतलब गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी अनाउंस कर दी, उसने बोला हम बता रहे हैं, बैंक्स आपको बताएंगे। तो जब बैंक्स में लोग जाते हैं तो डरते भी बहुत है कि किससे पूछे किसको पूछे, बहुत लोग की जानकारी नहीं होती। तो उस वक्त जर्नलिज्म जो जर्नलिस्ट है, जो अखबारों में लोग काम करते हैं, आपके जैसे हमारे जैसे लोग, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उस चीज़ को बहुत आसान भाषा में करके अपने पाठकों या आम जनता तक पहुँचाएं कि जैसे जनधन खाते क्या है, वो क्या है, कैसे खुलेगा, आप बैंक में किससे जाके मिलेंगे, ये कितने रुपए से खुल सकता है और इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से केवाईसी है, मतलब आप केवाईसी करवा सकते हैं और इसमें फ़ायदे क्या है, यानी गवर्नमेंट किस तरह से इसमें फ़ायदे ली, क्यों आपको जनधन खाता खोलना चाहिए पहले तो खोल। तो ये सारी चीज़ें ये कह सकते हैं कि हम मतलब मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को गवर्नमेंट की पॉलिसी समझाना, लोगों को ये बताना कि गवर्नमेंट क्या काम नहीं कर रही, क्या काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम तक पहुँचाते हैं। मैं आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या आप अग्री करते हो कि जर्नलिज्म एक डेमोक्रेसी का फोर्स पिलर है? यस, ऑफ कोर्स, आज भी है और हमेशा था और रहेगा। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या है कि हमें गवर्नमेंट की चीज़ों को और जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में लोगों को बताना है, लोगों की परेशानियों को वहाँ रखना है, उस टेबल तक पहुँचाना है जहाँ वो बेचारे अपने हाथ में नहीं पहुँचा सकते, वो बता नहीं सकते कि यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये क्राइसिस है, कौन सुनेगा। हमें उनकी बात वहाँ तक लेके जानी है, हमें उनकी बात सरकार तक लेके जानी है, हमें उनकी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जानी है और बताना है कि ये प्रॉब्लम है। हमें ऐसे मीडिया ने ऐसी बहुत सारी चीज़ों का पर्दाफाश किया, जो चाहे इतने बड़े बड़े 2G स्पेक्ट्रम जैसी चीज़ें हो, कोयला घोटाला हो और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हमारे स्कूल में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने मार्केट के बहुत बड़े बड़े घोटाले, जैसे हर्षद मेहता का घोटाला जो था वो एक जर्नलिस्ट बाहर लेके आया था। और इसके अलावा बहुत ही ऐसे मामले, अगर हम पढ़ने जाएँ बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जर्नलिस्ट सामने लेके आते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, यहाँ पे घूसखोरी होती है और यहाँ पे तो ये हम वो चीज़ दिखा रहे हैं जो लोग नहीं देख पा रहे हैं और हम वो हिम्मत रखते हैं दिखाने की। तो नो डाउट हम फोर्थ पिलर हैं, हम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं और हम ये बताते हैं कि देखिए गवर्नमेंट आपकी क्या कर रही है, पब्लिक को क्या चाहिए, उसका अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ों का एक कड़ी है जो जोड़ती है। येस, वी आर फोर्थ पिलर इन आवर डेमोक्रेसी और हमें खुशी है कि हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे पूरी स्वतंत्रता है हमें सारे काम करने की। बहुत सारे मुल्कों में ये चीज़ होती भी नहीं। तो यस, मुझे खुशी भी है कि मैं इस क्षेत्र में हूँ और यस, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ।